हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर वही डिफिकल्टीज देख करके कोई इंसान जिंदगी के रास्तों पर आगे बढ़ने से पीछे हट जाता है और अपने मकसद से भटक जाता है। तो यहाँ हमारे अंदर कमी होती है उस पावर की, उस पॉजिटिव बूस्टिंग एनर्जी की, जो कि हम अपने जिंदगी के रास्ते से जिसके चलते हम भटक जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ और हमारे माइंड दोनों को इफेक्ट करती है। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप एक उस मशीन की तरह हैं जिसके पास मैग्नेटिक पावर नहीं होती है। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा होगा, जो बहुत बड़ा लोहे का काम, लोहे के पार्ट्स उठाने का काम करती है, उसमें मैग्नेटिक पावर को ऐड किया जाता है, जिससे कि वो बहुत बड़े वजन को भी उठा लेती है। और यदि उससे वो मैग्नेटिक पावर छीन ली जाए, उसमें उसको ऐड ना किया जाए, तो वो अपने जितना वजन भी नहीं उठा पाती है। कहने का मतलब कि जो इंसान पॉजिटिव होते हैं, हर इंसान उनके साथ में अट्रैक्टिव होता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है। दूसरी तरफ वहीं जो नेगेटिव इंसान होता है, सभी लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, उसके पास नहीं आना चाहते। और वो नेगेटिव इंसान कभी भी दूसरे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने भी डिसीजन खुद नहीं ले पाता है। जिस तरह मैग्नेटिक पावर उस मशीन के पास होती है, उसी तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग हमारे अंदर ऐसी एनर्जी, ऐसी बूस्टिंग पावर जनरेट करती है, जिससे कि हम अपने जो फैसले होते हैं वो ऑन द स्पॉट हम ले पाते हैं। बट जो नेगेटिव इंसान होते हैं वो अपना डिसीजन कभी फाइनली ले ही नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से इंसान होते हैं, अगर आप उनको कोई बात पूछोगे ना, तो वो बोलते हैं, हजार बार सोचते हैं, इसको करूं या नहीं करूं, इसको करूं नहीं करूं, अगर करूंगा तो कैसे करूंगा। वो इसी तरह से उलझनों में उलझे रहते हैं। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव इंसान होता है, वो सोचता है जो होगा, पहले उसके बारे में वो सोचता है, फिर बोलता है कि जो होगा वो देखा जाएगा, करना ही है तो करना ही है। अगर इसमें प्रॉब्लम भी होंगी तो भी मैं इसको करते हुए, इसको सॉल्यूशन ढूंढते हुए मैं इसको आगे करूंगा, और इस लास्ट तक जहां तक भी ये होगा मैं इसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो कभी भी जब भी आप फ्री होते हैं, ये जानने की कोशिश करें, कभी जब आप फ्री बैठते हैं, कि नेगेटिविटी और पॉजिटिव आपकी बॉडी और माइंड पर क्या इफेक्ट डालते हैं। जो नेगेटिविटी होती है वो हमारी बॉडी पावर को कमजोर बनाती है, और हमारे जो माइंड की एक्टिविटी होती है उसको भी वीक कर देती है, उसको प्रोग्रेस करने से रोकती है। कई बार आपने देखा होगा, जब हम, इसीलिए कहा जाता है, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, कि आप पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव सोचिए, तो आप पॉजिटिव ही फील करोगे। कई बार आपने देखा है, जब हमको फीवर आता है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, कई बार होता है ना, इंसान काफी दिन से किसी डिप्रेशन में होता है, नेगेटिव सोचता रहता है कि ये मेरे से ऐसे हो गया, या मैंने कोई गलत काम कर दिया, कैसे होगा। उसको एक अंदर से एक डर लगा रहता है, तो उसके चलते वो बीमार हो जाता है। कई बार आप देखते हो फीवर हो जाता है, वो इंसान अंदर से इतना कमजोर हो जाता है, उसको बीमार हो जाता है, फीवर हो जाता है, और वो मेडिसिन लेता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम या मेडिकल से या लोकल डॉक्टर से दवाई लेते हैं कम एमजी की, तो वो हमारी फीवर पर असर नहीं करती है। उसके बाद हमें बहुत तेज फीवर होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दवाई हम पे असर नहीं करती है, फिर हमें हैवी डोज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। जो आपका माइंड है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपके अंदर किसी वायरस ने एंटर किया है। जब आपका टेम्परेचर कम था तब उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपका अंदर किसी वायरस ने एंटर किया है, आप अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। तब आपने मेडिसिन ली, वो मेडिसिन भी अ, वो वायरस जो आपके अंदर आया वो पावरफुल था बजाय उस मेडिसिन से। तब आपके माइंड ने क्या किया, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को और हाई कर दिया, ताकि आप समझ पाए कि मुझे और तेज फीवर है और मैं अभी और हैवी दवाई लूं, हैवी डोज लूं।
तो आपने क्या किया और हैवी डोज लिया, लेकिन उससे भी आपको आराम नहीं हुआ। जैसे ही उस वायरस ने आपके अंदर एंटर किया, हमारे अंदर जो रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स होते हैं, जो बीमारियों से लड़ते हैं, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो वायरस एंटर हुआ, उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए वो उस वायरस के साथ में खड़े हो गए। जब हमारा टेम्परेचर और तेज हुआ, तो जो और वायरस थे जो अपना अलग अलग बॉडी में काम करते हैं, वो सब अपना काम छोड़ करके उस वायरस से फाइट करने के लिए उधर आ गए, जिससे कि हमारी जो बॉडी का दूसरा काम था वो रुक गया उन वायरस के इधर आ जाने से। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि हमें सिर्फ नॉर्मल फीवर होता है, लेकिन जब फीवर कई दिन तक रहता है तो अंदर ही अंदर और बीमारियां हो जाती हैं। कई बार हम बोलते हैं ना, हॉस्पिटल में मैं इसको लेके गई थी पेशेंट को, लेकिन फीवर था, बाद में इसको पेट में पानी हो गया, या चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर किडनी फेलियर हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां और अंदर अंदर बन जाती हैं नॉर्मल फीवर में भी। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो और सेल्स होते हैं, प्रोटेक्टेड सेल्स होते हैं, वो बीमारी से लड़ने के लिए उधर आ जाते हैं और अपना काम छोड़ देते हैं, जिसके चलते हमें और बीमारियां हो जाती हैं। यही रीजन होता है कि एक बीमारी में अनेक बीमारी होने की वजह से। और ये सारी बीमारियां कहाँ से आई? सिर्फ हमें नेगेटिव सोचने से, हमारे डिप्रेशन में जाने से। और यहाँ हमें किसने इंटरेक्शन दिया? हमारे माइंड ने। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी का हाथ कट जाए तो भी पूरी बॉडी काम करती है, अगर पैर कट जाए तो भी पूरी बॉडी काम करती है, किडनी फेल हो जाए तो भी बॉडी काम करती है, कुछ भी लंग्स खराब होते हैं तो भी बॉडी काम करती रहती है। लेकिन अगर आपको ब्रेन हैमरेज हो जाए, तो आपने देखा होगा इंसान एक मुर्दे लाश की तरह सिर्फ बेड पे पड़ा रहता है, उसकी सांसें सिर्फ चलती हैं, वो बेहोश मुर्दे अवस्था में पड़ा रहता है। तो कहने का मतलब कि हमारी पूरी बॉडी को कौन हैंडल कर रहा है? हमारा माइंड। और ये सब कहाँ से स्टार्टिंग हुई? नेगेटिविटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, और उसी से हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इन सारी बातों के पीछे सारा वर्क किसने किया? हमारे माइंड ने। पूरी हमारी बॉडी को हैंडल कौन कर रहा है? हमारा माइंड। नेगेटिविटी के अंदर भी, पॉजिटिविटी के अंदर भी। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं, उससे भी हमारे माइंड पर असर पड़ता है, और पॉजिटिव सोचते हैं तब भी उससे हमारे माइंड पर असर पड़ता है। अब यहाँ एक नया खेल शुरू होता है हमारे माइंड का। पूरी बॉडी को हमारा माइंड हैंडल करता है। तो इसके बाद है, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही हमारी बॉडी पे असर होता है, और हम लगातार डे बाय डे एक सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी, एक बार एक सिंगर अपना कंपटीशन में जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो 2 बार पहले फेल हो चुकी थी अपने कंपटीशन में। उसका सिंगिंग कंपटीशन था, नेक्स्ट सुबह उसका कंपटीशन होने वाला था, लेकिन वो पुराने ख्यालों में खोई हुई थी कि मैं 2 बार पहले कंपटीशन हार चुकी हूँ, मेरा कैसे होगा, मैं इस बार भी फेल हो गई तो कैसे होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगी। इन सारे विचारों में खोई हुई थी। तभी उसे अ, ध्यान आया कि मैं ये सब कर सकती हूँ, अगर मैं अपने माइंड की पूरी ताकत को लगाऊं, अपने सोचने की पूरी क्षमता को पॉजिटिव रखूं, पॉजिटिव वे में अगर मैं सोचूं, अपने अंदर की पावर को मैं इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगिंग पर फोकस करूं, अपनी रिहर्सल पे फोकस करूं, तो कल मैं बेस्ट दे सकती हूँ। इसी उम्मीद के साथ में उसने पूरी रात रिहर्सल किया, और सुबह वो कंपटीशन में पहुंची, और स्टेज पर उन्होंने जब गाना स्टार्ट किया, अपना सिंगिंग स्टार्ट किया, तो वो लेडी, जितने भी वहां सभी पार्टिसिपेट थे, सब में फर्स्ट आई, और उसने फर्स्ट अवार्ड जीता सिंगिंग का। तो ये होता है, जब हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं तो हमारे रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आते हैं। अब यहाँ से सारी कहानी शुरू होती है हमारे माइंड की। तो जो हमारा माइंड है, हमारे पास 2 तरह के माइंड होते हैं। एक
कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड का स्क्रीन मुझे सही से अब यहाँ पर होता है खेल हमारे माइंड का। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है? हमारे माइंड का काम होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसका काम है इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना, और उस पर वर्क करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हाउ टू वर्क योर माइंड, हमारा माइंड कैसे काम करता है? जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है सबकॉन्शियस माइंड पर, और उसके बाद काम स्टार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड का, और सबकॉन्शियस माइंड अपना काम स्टार्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है कि जो कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन आई है उनको प्रैक्टिस करना, उनको बार बार रिहर्सल करना, और उस पर ऑन द स्पॉट एक्शन लेना, ये हमारा काम होता है सबकॉन्शियस माइंड का। सबकॉन्शियस माइंड रिवाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर फाइव सेंसेस। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जो भी हमारी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, सपोज एक छोटा बच्चा है, जब छोटा बच्चा होता है उसके पास सिर्फ एक ही माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड। वो दुनिया में आया छोटा है, उसको इस दुनिया की कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। अगर आप छोटे बच्चे को बोलोगे कि बेटा जाओ और इस आग को पकड़ के लेके आओ, जलते हुए कोयले को पकड़ के लेके आओ, तो वो पकड़ के ले आएगा। आप कभी भी देखना किसी बच्चे को बोल के वो पकड़ के लाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि मुझे आग से पकड़ने से जलता है। उसको आप मिर्च खिलाओ वो मिर्च खाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता मिर्च खाने से मेरा मुंह जलेगा, मेरी जीभ जलेगी। उसको आप बोलो कि पानी में कूद जाए, उसको नहीं पता कि मैं पानी में कूदने से डूब जाऊंगा या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक कोरा कागज है। उसने अपनी लाइफ की कोई एक्टिविटी, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है। हमारा जो जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे सारे ये वाली एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालता है, और तब जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड इस पर एक्शन लेता है। एक बार जब वो बच्चा जल गया, तब आप दोबारा उसको बोलना कि बेटा ये कोयला पकड़ के लेके आओ, वो नहीं लेके आएगा, क्योंकि यहाँ काम करता है उसका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि ये एक्टिविटी करने से क्या रिजल्ट आया। ये कॉन्शियस माइंड ने पहुंचाया इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के पास, तो इसके बाद सबकॉन्शियस माइंड अपना काम स्टार्ट कर देता है। Why does a person succeed and why मुझे ये आधा दिख रहा है, नॉट सक्सेस इन लाइफ। कई बार आपने देखा है एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब उन बच्चों में से आधे बच्चे फेल होते हैं, आधे पास पास होते हैं, कुछ टॉप टॉप लेवल के होते हैं जो टॉप करते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके पास सिर्फ 10% पावर होती है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है 90% पावर हमारी सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। जो लो बच्चे होते हैं वो अपने सिर्फ कॉन्शियस माइंड का ही यूज करते हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों का यूज करके 90+10 100% अपने माइंड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम में टॉप करते हैं। 100 में से 99.8 ऐसे करके वो उनके मार्क्स आते हैं। तो डिफरेंस रहता है सिर्फ हमारे यूज करने का, कि हम अपने माइंड का कितना यूज किस तरीके से करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान ने सबको एक जैसा माइंड दिया है और सबको बराबर दिया है, लेकिन कौन कितना उसका यूज करता है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारी सोच के ऊपर। इसी में आगे एक बार थॉमस एल्वा एडिसन ने कुछ आविष्कार करने का सोचा। उन्हें लगा कि मैं दुनिया को रोशनी देना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ।
उन्होंने बल्ब के आविष्कार की खोज की, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी वो लगातार लगातार उस एक्सपेरिमेंट में बार बार फेल होते रहे। लेकिन उन्होंने मन में ठाना था कि मुझे ये करना है तो करना है, तब तक जो डू एंड डाई वाला अभी एस्टर बोलते हैं ना, तब तक ये मुझे करना है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं अपना एक्सपीरियंस करता ही रहूंगा, एक्सपेरिमेंट मैं अपना करता रहूंगा। हजार बार थॉमस एलिवा एडिसन बल्ब के प्रयोग में फेल हुए और उसके बाद लास्ट बार वो सक्सेस हुए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। उसी तरीके से हमारी इंसान की भी मेंटेलिटी होती है कि हम जिंदगी से हार मान लेते हैं, हम नेगेटिव सोच के बैठ जाते हैं कि जब 10 बार में ही नहीं हुआ तो ये अब कैसे हो जाएगा। हमारी मेंटेलिटी होती है कि इतनी बार तो मैंने करके देखा, ये नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा। मैंने अभी 10 बार लॉग इन किया, नहीं हुआ, मुझे इतनी टेंशन हो गई, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे एंटर होना ही है। मैंने दूसरे डिवाइस से भी कोशिश की, लेकिन उसमें पीपीटी नहीं था। मन का इससे तो बात नहीं बनेगी, फिर मैंने दोबारा इसी से लॉग आउट, इसको दोबारा रीस्टार्ट किया 2 बार। तो तब जाके लास्ट में उनको गॉड ज्वाइन हो जाए तो लास्ट में ज्वाइन हो ही गया। और मैं अपना रोल प्ले कर रही हूँ यहाँ। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही होता है, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव ही उसके रिजल्ट निकल करके आते हैं। अब देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल्स द रियल पावर ऑफ आवर माइंड, कि हमारे माइंड की रियल पावर क्या है। हम अ, जब हम जागते हैं तब तो हम अपने माइंड का यूज करते ही हैं, जब हम सोते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। लेकिन जब हम जगते हुए भी सोते रहते हैं तब क्या होता है हमारे साथ, तब कौन सी एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अनजान जगह जाते हो, सपोज करिए आप मॉर्निंग वॉक किसी अनजान पार्क में जा रहे हो, तो एक दिन कोई आपके साथ जाएगा, आप उस रास्ते को देखते हुए जाओगे उस पार्क में, यस, वहां पहुंच गए आप, यस, आपको लगता है मैंने रास्ता देख लिया। दूसरे दिन आप जाओगे, देखते हुए जाओगे कि ये रास्ता है, मैं इधर से आया था, इधर से गया था, आप वहां पहुंच जाओगे। तीसरे दिन आप अपने मोबाइल में अ, कुछ भी एक्टिविटी करते हुए जाते हो, आपका ध्यान मोबाइल में होता है और आप उस रास्ते पर उस पार्क में पहुंच जाते हो और वहां जाके आप बोलते हो, अरे मैं तो इतनी जल्दी आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। आपने ना तो रास्ता देखा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने मोबाइल पर था, लेकिन फिर भी आप पार्क में पहुंचे। कैसे? आप जागते हुए भी सोए थे, आपने रास्ता नहीं देखा मैं कहाँ जा रहा हूँ, गलत रास्ते पर जा रहा हूँ या सही रास्ते पर जा रहा हूँ, आपको टाइम का भी नहीं पता चला कि मैं कितने टाइम पर यहाँ आ गया। खुद पर आपको यकीन ही नहीं कि मैंने 10-15 मिनट का टाइम रास्ते में चलते हुए बिताया है। तो ये होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड ने आपके 2 दिन की इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली कि मुझे इस रास्ते से जाना है, और आपने स्टार्टिंग में उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे मॉर्निंग वॉक पार्क तक जाना है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके ध्यान ना देते हुए भी अपना काम किया और आपको सीधा उस पार्क तक लेकर गया। ये होती है हमारे माइंड की पावर, कि जब हमारा ध्यान भी वहां नहीं होता तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड एकदम से अलर्ट होता है उस एक्टिविटी को करने के लिए। अब एक और अचंभे वाली बात आप एग्जांपल मैं दूंगी। जब हम ड्राइविंग करते हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हमारा ध्यान स्टेयरिंग पर है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं फोन पर लग जाते हैं या फिर हमारे साइड में जो बैठा है उससे बातें करने लग जाते हैं, अचानक से गाड़ी के सामने कोई आ गया और आपका हैंड ब्रेक एकदम से लगा दिया आपने। तब ये कैसे हुआ? ये आपने नहीं किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने किया, क्योंकि आपका ध्यान तो साइड वाले बंदे पर था या आपके मोबाइल में था या आप कॉलिंग पर थे। जैसे ही सामने कोई आया, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके हैंड को एकदम से इंस्ट्रक्शन दिया और आपने हैंड ब्रेक खींचा। आपको बहुत घबराहट हुई एकदम से कि अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा आपके सोते हुए भी, आपके जागते हुए भी बहुत अलर्ट रहता है और आपको ऑन द स्पॉट एक्टिविटी कराता है, आपके ना चाहते हुए भी कराता है।
जो सही होता है राइट टाइम ऑन द स्पॉट, उस टाइम जो सही होता है वो एक्टिविटी आपसे करा देता है, आपके ना चाहते हुए भी। ये पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। योर कॉन्शियस माइंड फिल्टर्स, मुझे इसमें आधा दिख रहा है, कोई बात नहीं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इतनी पावर उसके अंदर होती है, जब हम नेगेटिव चीजें सोचते हैं वो उसको फिल्टर करता है। यानी कि कई बार आप बोलते हो ना, मुझे ये काम आपने दे दिया है लेकिन मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम मुझे मत दीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी ना ना करते 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 कई दिन आपको बीत जाते हैं कि ये काम कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कभी ना कभी अचानक से वो काम हो जाता है। कैसे? यहाँ काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ हमारी वो जो थिंकिंग होती है नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कई दिन से हम रिपीट कर रहे थे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो ये कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाया कि नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारी पॉजिटिविटी के लिए काम करता है, वो बोलता है क्यों नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। अब ट्राई तो करिए। ये करते 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 उसने आपकी सोच को ही बदल दिया। और जब आपकी सोच बदल जाती, कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर हिम्मत और हौसला होता है ना कि चींटी भी पहाड़ चढ़ जाती है, तो वही बातें यहाँ पर भी होती हैं। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं और उस काम के लिए अपना मन बना लेते हैं, तो अपनी हैसियत से भी बड़ा काम हम कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बहुत बड़ा एक शिप का हम उसे इमेजिन करते हैं, एक बहुत बड़ी शिप है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो उसका कैप्टन होता है। जो कॉन्शियस माइंड हमारा कैप्टन बोलेगा कि शिप को यहाँ पर जाना है, यहाँ लेकर जाना है, यहाँ रोकना है, यहाँ हमारी मंजिल है, यहाँ जाना है, सबकॉन्शियस माइंड उसको वहीं लेकर के जाएगा। जो कॉन्शियस माइंड ने आपके माइंड में डाला, सबकॉन्शियस को जो काम दिया, वो उसको आपका काम यहीं खत्म। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में डालने तक आपका माइंड खत्म, बाकी काम यहाँ सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आप सो जाते हो, क्यों कहा जाता है कि जब भी आप सोते हो कुछ अच्छे विचार या आपका जो ड्रीम है उसको सोचते हुए सोइए, क्यों कहा जाता है? कभी हम सोचते नहीं, लेकिन बहुत गहराई होती है इन बातों के पीछे। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक बार हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड में डाल के सोता है, तो पूरी रात हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस सपने पर, हमारे ड्रीम पर एक्टिविटी करता है। कैसे होगा, कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे कर पाऊंगा, कैसे, कहाँ, किस रास्ते से ये सब हो सकता है। आप जब सुबह उठते हो, काम करते रहते हो, आपके मन में नए नए आइडियाज आते हैं। कैसे? वो रात भर सोचे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कि ये हो सकता है, ये सोच के देखिए, ये नहीं होगा, ये सोच के देखिए, ये हो सकता है। तब आप डिसाइड करते हो कि यस, ये आइडिया मैं करके देखता हूँ, शायद इससे मेरा काम बन जाए। और हम जब ट्राई करते हैं तो वो काम बन जाता है, और हम कहते हैं अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं करते हैं, बट इन चीजों को हम मानते नहीं है कि ये काम किसने किया। बट रियलिटी यही होती है कि जो पुराने बुजुर्ग होते थे उनकी बातों के पीछे कहने का एक लॉजिक होता था, सारी बातें एक्सपीरियंस से उन्हें आती थी। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें नहीं पता होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया, लेकिन चीजें होती हैं, उनको ये पता है कि बार बार रटने से काम हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है, हो सकता है ये उन्हें पता हो, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आज इस रियल फैक्ट है, रियल चीजें पता है कि किसके पीछे किसका लॉजिक है, कि जो चीजें हो जाती हैं उनके पीछे वर्क किया हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क, अगर हम ये पूरी तरीके से समझ जाएं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। कैसे? कि हमने सोचा बहुत बड़ा काम, हमने सोचा कि मुझे ये काम करना है,
और हमने उस पर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया। रोज हम उसकी प्लानिंग बना करके सोते हैं, सुबह उसको फिर से हम रिन्यू करते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर हम नाइट में सोते हैं, फिर उसके ऊपर सोचते हैं कि इसको और ऐसे करके देखते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड डेली हमको नए नए आइडियाज देता है और हम उनको प्रैक्टिस करते रहते हैं और एक दिन इतना बेस्ट निकल करके आता है कि जो हमने चाहा, चाहे कितना ही बड़ा सपना हो, वो हमने करके दिखा दिया। यस, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। कोई भी दुनिया का काम ऐसा नहीं कि जो हम नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमें भगवान ने माइंड दिया है, हम जितना भी यूज कर रहे हैं उसका सिर्फ हम 5% यूज कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी आविष्कार हैं वो किसने बनाए हैं? इंसान ने ही तो बनाए हैं। लेकिन अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम नहीं सोच सकते, उनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे बना होगा, क्योंकि हमने उन पे वर्क ही नहीं किया है। हमने अपना एक डिसीजन लिया ही नहीं है कि मुझे ये करना है। जब हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है। अब्दुल कलाम जो पहले राष्ट्रपति भी थे और उन्होंने जो मिसाइल बनाई, पहले वो पायलट बनना चाहते थे, फिर वो इस फील्ड में आ गए, साइंटिस्ट फील्ड में आ गए और उन्होंने दुनिया की पहली बड़ी मिसाइल बनाई। क्या वो फेल नहीं हुए? वो भी फेल हुए। लाखों लोगों की मेहनत लगी, करोड़ों अरबों का खर्चा आया, वो सारा बेकार गया। उनका पहला एक्सपेरिमेंट वो बेकार हो गया, पहली लॉन्चिंग बेकार हो गई। लेकिन उन्होंने फिर से काम किया, लाखों वर्कर्स लगाए, करोड़ों रुपया लगा, सालों की मेहनत लगी, लेकिन फिर से एक्सपेरिमेंट किया और आखिर में उन्होंने पहला मिसाइल लॉन्च करके दिखाया। तो जिस लेवल का हम सोचते हैं, अपने माइंड को हम जो लेवल का काम देते हैं, उस पर जब हम फोकस करते हैं तो 110% वो काम होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी सोचें उस पर फोकस करें, काम करें, पॉजिटिविटी से वर्क करें। ये दुनिया आपके कदमों में है। कोई ऐसा दुनिया का सपना नहीं जो आप पूरा नहीं कर सकते हो। आज जितने भी रोबोट्स आ रहे हैं, जितने भी एंकर्स आ रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या उन्हें भगवान बना के जा रहा है? क्या उन्हें इंसान नहीं बना रहा? अपनी फैसिलिटी के लिए इंसान कितनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बना रहा है। कहाँ से उसके पास माइंड आता है? वो भी तो सोचता है ना, उस पे वर्क करता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि आज मैंने ये बनाया, इससे बेटर ये होना चाहिए। आज दुनिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसी इसका कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए, वो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन वो लगे रहते हैं, करते रहते हैं, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा, एक छोड़ा दूसरा पकड़ा। अगर एक फेल हुआ तो उसमें और थोड़ा सा कुछ ऐड करके देखा। अभी कोविड आया, इसका एंटीडोट नहीं था, काफी टाइम तक नहीं रहा। लेकिन बहुत सारे तब भी एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करते जा रहे थे कि इस वायरस का क्या एंटीडोट है, ये उसमें लगाया, ये फॉर्मूला लगाया, फिर दूसरा लगाया और लास्ट में वैक्सीन बनाई, जिससे अब सब बीमारी कंट्रोल में है। तो नथिंग इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके पास वो पावर है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर दो मन की आवाजें होती हैं। वो दो मन की आवाजें कौन सी होती हैं? वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा होता है। कॉन्शियस माइंड हमको बोलता है कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊं, लेकिन जब वो कॉन्शियस माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है, तब सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क स्टार्ट करता है और वो कहता है कि मैं 110% ये करके दिखाऊंगा। बस तुम हर रात मुझे ये काम दे के सो और मैं सुबह आपको इसके ऊपर नए नए आइडियाज दूंगा और तुम उस पर फोकस करते रहो, डेली उसको एक्सपेरिमेंट करते रहो जो मैं तुम्हें आइडियाज दे रहा हूँ। लेकिन जब इंसान करेगा ही नहीं, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, उसको यूज करके ही नहीं देखेगा, उस पर आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो कैसे क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं? तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया को अगर अ, आप राज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप आपको कंट्रोल करना सीखिए, अपने ऊपर राज करिए। अपने ऊपर मतलब अपने माइंड पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, जो पूरी दुनिया को कैसे जीतना जीतना है ये जानता है। आपको अपने सपने कैसे पूरे करने हैं ये जानता है। आपको कैसे गाइड करना है ये जानता है। इमरजेंसी में कैसे आपको हैंडल करना है ये जानता है। आपका ध्यान उधर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड फिर भी वो काम आपके लिए करके देता है।
तो आज हमने जाना कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के कितने सारे इफेक्ट्स हमारी बॉडी यानी कि हमारे माइंड पर पड़ते हैं, कितना हम बीमार हो जाते हैं, कितने अपने बड़े-बड़े लक्ष्य को हम पूरा कर लेते हैं, तो फिर नेगेटिविटी को सोचकर क्या बेनिफिट है? जब हमें सोचना ही है, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि हमारी और हमारे आस-पड़ोस वालों की भी लोग हमसे अट्रैक्टिव हों, हमारी सोच ऐसी ऐसी हो कि लोग हमसे जुड़ना चाहें, वो हमसे आइडियाज़ लेना चाहें, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आएँ, सॉल्यूशन लेके जाएँ उसका। नेगेटिविटी इंसान के पास जो हमेशा रोता रहता है, मायूस रहता है, अपने आप से दुखी रहता है, ज़िंदगी से परेशान रहता है, कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता। कोई उसका फ्रेंड बनना पसंद नहीं करता, कोई उसका उसके कॉन्टैक्ट में आना पसंद नहीं करता है। जब आप पॉज़िटिव रहते हो, अरे चलो उसने सारे काम अपने किए हैं, शायद वो हमको भी अच्छा सॉल्यूशन देगा, इसका उसके पास चलते हैं, उसको पूछते हैं। हज़ार लोग आपके पास पूछने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कामों को सक्सेस करिए, अपनी लाइफ़ में कुछ अचीव करिए, अपने माइंड पर उस पर अपना उस पर अपनी विजय हासिल करिए। पहले सबसे पहले अपने माइंड पर आप अपना कंट्रोल रखिए, तब आप दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश की आपको बताने की पॉजिटिव सोचने के और जो यहाँ रोल प्ले करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कि वो किस तरीके से वर्क करता है और कितना पावरफुल वर्क करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में आया होगा और आप लोग जानते भी होंगे। तो आज का जो मेरा रोल था मैंने उसको शायद अच्छे से प्ले करने की कोशिश की है। बट फिर भी अगर उसमें कुछ कमी रही है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। थोड़ा लेट से भी जुड़ी ये भी थोड़ी-सी हेजिटेशन थी स्टार्टिंग में। बट मैंने कोशिश की अच्छे से कि हमारा माइंड और पॉजिटिविटी को लेकर के हम दुनिया में कितना बड़ा कर सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी भी हमें लाइफ में नहीं सोचना चाहिए। आज हम ये बिज़नेस कर रहे हैं इसके बारे में भी हमें पॉजिटिव रह कर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छे से हमें बताना चाहिए हमारा बिज़नेस क्या है, रियल उनको भी सच्चाई हमको बोलनी है, झूठ नहीं बोलना है। खुद ऐ सर ने ही बोला है कि सभी को रियल चीज़ें बता कर के यहाँ लेके आइए, किसी को भी झूठ बोल कर के यहाँ नहीं लाना है। सभी को जो रियलिटी है हमारे बिज़नेस की वो बता कर के लाना है। किसी को नहीं बोलना इतना पैसा आएगा, इतना आ जाइए, इतना आप यहाँ से अमीर बन जाएँगे ये करके, किसी को भी मनी रोलिंग आपको नहीं करनी है। सो थैंक यू एवरीवन आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मैंने इसको समझाने की कोशिश की है और थैंक गॉड कि मैं टाइम से जुड़ पाई और अपना रोल प्ले कर पाई सो बैक टू होस्ट थैंक यू एवरीवन थैंक यू मीना जी। बहुत अच्छा आपने प्रेज़ेंट किया और एन वक़्त पे आप शामिल हो गई हमारे इस मंच पे जॉइन हो गई और आपका प्रेज़ेंटेशन हो गया, बहुत बढ़िया हुआ और आपने बहुत अच्छे से बताया हमारे पावर ऑफ पॉज़िटिव थिंकिंग के बारे में। तो सभी चीज़ों का निचोड़ यही है कि यानी हम अपने ऊपर वर्क करें। हम अपने आप को अपने मन की शक्ति को जानें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, तब जब हम खुद स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हमारी थिंकिंग भी बिल्कुल पॉजिटिव हो रहेगी और हम अब दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो ना कर सकें। ऐसा कोई सपना नहीं जो हम पूरा ना कर सकें। तो कुल मिला के देखा जाए तो सब चीज़ हमारी सोच पे ही निर्भर करती है। जैसा कि मीना जी ने बताया कि हमारी सोच ही है जो हमें बीमार कर देती है और जहाँ से हमारा सोच बिगड़ी तो हमारी जो कहते हैं ना हमारा फिजिकल हेल्थ भी खराब होने लगता है। मेंटल हेल्थ तो जाता ही है, मेंटल हेल्थ के साथ में हमारा फिजिकल हेल्थ भी जाने लगता है। तो सारी ले दे करके सारी समस्याएँ हमारे खुद के अंदर है। अगर हम खुद पे पहले वर्क करें, खुद पे विजय प्राप्त कर लें, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लें और अपने माइंड को जो भी इंस्ट्रक्शन हम दें, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दें और सोने से पहले अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे करके सोएँ,
तो हम उस कार्य को बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकेंगे। तो नेक्स्ट मैं चाहूँगी अब हम यहाँ पे अपने फीडबैक लेना चाहूँगी और फीडबैक के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अ, यस जितेंद्र सर को पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि सर प्लीज़ वेलकम है आपका और हमारी जो मीना जी ने आज प्रेज़ेंटेशन दिया, उसके बारे में आप कुछ अपना मत रखिए। और अभी बाकी सभी से भी मैं ये प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ जो भी फीडबैक देने के लिए पर्सन आए, वो प्लीज़ 2-2 मिनट की शेयरिंग ही रखें क्योंकि सबकी फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यस वेलकम जितेंद्र सर। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेशन चलता रहा। शुरू में डिस्टर्बेंस होता ही है नेटवर्क इश्यू की वज़ह से। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी समय हो तो 9:05 तक जॉइन कर लिया करें। इससे कन्फर्मेशन रहता है कि हमारा नेटवर्क इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आज आपकी जो मॉनिटरिंग सॉरी होस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब है विद्या मैम और निर्मला मैम ने आज मॉनिटरिंग सँभाली है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेशन चलता हुआ और प्रेजेंटेशन लाजवाब, सुपर और मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट है ये। इसे मैं कभी भी नहीं चूकने दे सकता था। कुछ भी हो जाता प्रेजेंटेशन होता ही होता और जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड्स है इसके बारे में है। मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरे साथ चीज़ें हो चुकी हैं। मैं भुगत-भोगी हूँ इस तरह से आप समझ लीजिए। मेरे साथ जैसे टेंशन की वज़ह से लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के टाइम पे इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, एंग्ज़ायटी का मैं शिकार हो चुका था, फैटी लिवर हो गया था। मतलब ये समझिए कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और डॉक्टर ने मुझे रात को 1 महीने के लिए जैसे दवाई होती है ना, सोने के लिए, नींद की दवाएँ दे दी थी, कि तो इसको जाके खा के और सो जाना। इसमें क्या था मतलब अगर मैं लेफ्ट राइट जिस साइड भी सोता था, उस साइड मेरा पूरा सुन्न हो जाता था बदन। सर सर अगर पीछे करता तो सर सुन्न हो जाता, सर जिधर सर भी मेरा बजता था। तो इस तरह से एंग्ज़ायटी का इतना खतरनाक शिकार हो गया था मैं। तो उसके बाद फिर मैंने अपने माइंड को इस तरह से पॉज़िटिव किया, इस तरह से चीज़ों को मैंने लाइन अप किया, मतलब कि अब अकेले में भी रहते थे ना, तो डर लगता था और एंग्ज़ायटी जिस इंसान को हो जाए, उसे अकेले रहना ही नहीं चाहिए। तो उस केस में अगर रहना भी पड़े, तो उस केस में इंसान को म्यूज़िक सुनना चाहिए और अच्छी-अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, मोटिवेशन चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में उस टाइम रहना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अगर किसी कोई ऐसी हालत में पहुँच जाए तो। तो वहाँ से फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और मॉर्निंग वॉक किया और काफ़ी सारे मतलब हरदम मैं गाना सुनता था, लीड लगा के, अपने ईयरफ़ोन लगा के गाना सुनता था। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो तो ये टॉपिक इसलिए मेरा फ़ेवरेट है, क्योंकि मैंने अपने आप को रिकवर किया है और उस टाइम तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और एंग्ज़ायटी की वज़ह से। उसके बाद फिर तो मैं रात को सो भी नहीं पाता था और ना ही मैं साँस ले पाता था। बहुत ज़्यादा मुझे अ, हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा था। बहुत खतरनाक हालत हो गई थी मेरी 2018-19 में, 19 के आस-पास। तो ऐसे डिप्रेशन में मैं गया था। तो ऐसी सिचुएशन से मैं बाहर निकला हूँ और इसलिए मैं लोगों को कहता भी हूँ कि ऐसी चीज़ें करो और किसी के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो मैं तुरंत लोगों को सजेशन कर देता हूँ कि आपको बिना मेडिसिन के आप अपने आप ठीक हो सकते हो, कितना भी आप बीमार क्यों ना हो। सिर्फ़ आपका माइंड ही है जो आपको सेट कर सकता है। अगर आपने अच्छा सोचना शुरू किया तो कितने भी बीमार हैं, आप हमेशा स्वस्थ होते चले जाओगे और स्वस्थ होते चले जाओगे। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा मीना में और जो ये मेरा टॉपिक फ़ेवरेट था और फ़ेवरेट टॉपिक को सुनना पसंद लगता है, कोई क्यों ना सुनना चाहेगा और जिसके साथ कुछ हुआ हो तो ज़रूर सुनेगा। तो थैंक यू मीना मैम इतना अच्छा सब्जेक्ट रखने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू जितेंद्र सर, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अगर हम अपने दिमाग को ये बता दें कि नहीं सब कुछ सही है, तो धीरे-धीरे सब कुछ सही होने लगता है। और लॉकडाउन का समय एक ऐसा समय था कि यहाँ लगभग हर हर व्यक्ति डिप्रेशन में जा चुका था। किसी के ऊपर बिज़नेस लॉस, किसी का नौकरी का चले जाना,
ये ऐसी समस्याएँ थी उस लॉकडाउन के समय में कि हर कोई परेशान था और ईश्वर का शुक्र है कि अधिकतर इनमें से हम सभी लोग इन सब चीज़ों पे विजय प्राप्त कर कर आज यहाँ पे हैं। जो भी पॉज़िटिव माइंड जिसका था, वो अब नया बिज़नेस शुरू कर चुका है, नए जॉब पे लग चुका है और सारी परेशानियों से ऊपर उठ चुका है और जो थोड़े अभी लगे हुए हैं, वो भी धीरे-धीरे इससे निकल आएँगे। तो ये बहुत ही मुश्किल समय था लॉकडाउन का और इस चीज़ का एक्सपीरियंस हर किसी ने किया है। हर कोई भी ऐसा विश्व में व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहा होगा कि लॉकडाउन के समय में हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा था। कहीं न कहीं से हर कोई कुछ न कुछ खो के ही निकला है यहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी था ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हर व्यक्ति के जीवन में ये कहीं न कहीं रोल प्ले कर रहा था। तो इसी के साथ में आगे में यहाँ पे जितने भी हमारे अटेंडीज़ हैं, सबसे ये अनुरोध करूँगी कि अगर आप अपने विचार रखना चाहते हैं इस मंच पे, तो प्लीज़ आप लोग अपने-अपने हैंड रेज़ कर लेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। हमारा समय भी बचेगा और आप जो बोलना चाहेंगे, हम उन्हीं को जल्दी-जल्दी इनवाइट कर लेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग अपना हैंड रेज़ कर लीजिए, जो भी अपने विचार यहाँ पे रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एक तो आप अपना फीडबैक भी रख सकते हैं या फिर आपके कुछ विचार हो इस टॉपिक के ऊपर तो वो भी आप रख सकते हैं और 2-2 मिनट की शेयरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड। गोपाल सर, यस सर, गोपाल सर वेलकम, वेलकम है आपका और आकर आप अपने विचार प्लीज़ रखिए। थैंक यू विद्या मैम, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं सबसे पहले आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब चल रही है और बहुत ही शानदार शब्दों से आपने यहाँ पे होस्टिंग कर रहे हैं। और आज जो प्रेजेंटेशन हमारे मीना मैम का रहा, बहुत ही लाजवाब, वाक़ई सराहनीय और वाक़ई बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने जो आज हमें बताने की कोशिश करी, जो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में देखने का जो नज़रिया होता है, वो कभी हमें खुद देखना होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही चीज़ निकलेगी। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव निकलती है। तो ये सारा हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं और वो कार्य को हम करते हैं। तो तभी हमें सफलता मिलती है अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से बताया है। जो नेगेटिव इंसान होते हैं वो हमेशा कभी भी डिसीज़न नहीं ले पाते। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव इंसान हमेशा मतलब अधर में पड़ा रहता है कि मैं करूँ या ना करूँ, ये होगा या नहीं होगा, है ना? इसमें मुझे सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो हमेशा इसी में ही रहेगा और वो कभी भी सफल नहीं हो पाता। मगर पॉज़िटिव इंसान जो होता है, अगर वो सकारात्मक सोच के साथ चलता है, तो कोई उससे मुश्किल से भी मुश्किल कार्य होता है, उसको वो विजय पा लेता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आज जो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया जो कि क माइंड जो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस होता है, इसका जो डिफरेंसेस जो बताई है, तो सारा चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, वो किस तरह से वर्क करता है, ये सारा बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने उदाहरण देके बताया। बच्चों का उदाहरण दिया जो बहुत ही शानदार तरीके से दिया और जो इन्होंने उदाहरण दिया थॉमस एडिसन का, जिन्होंने मतलब इतने हज़ार बार फेल होते हुए भी और उनका जो माइंड जो था उनका, यानी पॉजिटिव सोच थी और वो अपने उसमें विजय हो रहे। आज जो हम ये आप सभी के बीच जो आज प्रकाश का वो नज़ारा देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। तो वाक़ई ही बहुत ही सराहनीय रहा। तो बहुत अच्छी इन्होंने जो तरीका से बताया है और कहते हैं ना कि जो बातें नियंत्रण में नहीं थी, उन्हें सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार कर लेने से ही जीवन में शांति आती है और जीवन में सुख-दुःख का आना लगा रहता है। ज़्यादा दुःख तब होता है जब हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं होती है और दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने जो भी गैर ज़रूरी इच्छाएँ होती है, जो बेकार इच्छाएँ होती है, उनको त्याग कर देना चाहिए। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत ही म हैंड्स अप करते हैं मीना मैम आपके लिए और रियली आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं और आपके अंदर एक लीडर्स क्वालिटीज़ है
और आपने आज बहुत कुछ हमें सिखाने की कोशिश की है और हम ज़रूर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम ग्रैब करेंगे, अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। वी आर सो इन टू विन इट। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू, आपने अपने विद्या बहुत मैम, अच्छे आप विचार रखे। आप और सभी जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं ना, उनको बुला लीजिए पहले। जी टाइम जी बचेगा जी फिर सर, पुराने को बुला। ओके सर। तो अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी स्वप्न चंद्र दास। स्वप्न चंद्र दास, प्लीज सर, प्लीज वेलकम है आपका हमारे मंच पे। प्लीज अपनी विचार आकर यहाँ पे रखिए ताकि हम आपकी भी विचारधारा जान सकें। स्वप्न चंद्र दास सर, प्लीज वेलकम है आपका, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। ओके, कैलाश चंद्र बिस्ट सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका हमारे मंच पे। और अपनी विचारधारा यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सर, क्या इन लोगों के पास सभी के पास माइक का ऑप्शन है? हमारे जितिन सर, प्लीज चेक कीजिए। ओके, ओके, ओके। तो माइक के लिए वो अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्पीकर रिक्वेस्ट बटन है, तो प्लीज़ जो भी लोग बोलना चाहते हैं स्पीकर बटन पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैलाश चंद्र बिस्ट सर, प्लीज वेलकम है आपका। बाकी आप वन बाय वन बुलाते रहिए, जैसे भी होगा आ जाएगा। ओके, कुसुमलता मैम, कुसुमलता मैम, प्लीज अगर आप हैं तो मेरी आवाज सुन रही हैं तो आइए, प्लीज वेलकम। कुस कुसुमलता मैम, प्लीज क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? सर, ओके, मैं अब यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी प्रमोद सर को। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो प्लीज वेलकम है आपका, आप यहाँ पे अपने विचार रखिए। और उसके बाद में ये मंच अपनी संगनी को होस्ट रक्षा मैम को सौंपना चाहूंगी। तो मैम, सर की शेयरिंग सर के की बाद शेयरिंग के आप बाद मंच आप वंश यस मैम, संभाल थैंक यू सकती सो हैं। मच फॉर वेलकम मैम। इनवाइटिंग मी। वेलकम मैम। यस मैं सर, एवरीवन प्रमोद सर प्लीज प्रमोद सर वेलकम। प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर शानदार, बहुत अच्छे से मैम ने प्रेजेंट किया। और वाकई सबकॉन्शियस माइंड एक कितना पॉजिटिवली काम करता है। मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा, परमिशन है मैम? यस सर, यस यस सर। सर, यस सर। वाकई जब हमारा स्लीपिंग टाइम होता है, आप सभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा स्लीपिंग टाइम होता है, उस टाइम पे जो बोला जाता है कि भाई आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सोने के टाइम को मतलब ग्रैब करता है। मतलब सोने से 5-10 मिनट पहले का जो हमारे विचार, थॉट्स जो हमारे ब्रेन में चलती हैं, उनको पकड़ता है वो, और फिर वो वैसे ही आपके जीवन में होने लगता है। तभी कहा जाता है कि सोने के वक्त पे हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जैसे पहले हमारे बुजुर्गों का क्या होता था और आज क्यों नहीं होता है वैसा। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग जगा करते थे, सवेरे 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे। आज कुछ विशेष पुण्य आत्माएं इस तरह की रही हैं जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जग पाती हैं, जहां तक मेरा अपना मानना है। क्योंकि गैजेट्स का इतना इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, हमारा ब्रेन इतना मतलब टायर्ड हो जाता है उस सब से कि वो उस सब में ही घूमते रहता है, मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं प्राप्त कर पाता है। तो सोने के टाइम पे, सोने से 5 से 10 मिनट पहले हमें बिल्कुल साइलेंटली, पीसफुली जो थॉट्स हमारे ब्रेन में आती हैं,
वही सब हमारे साथ हमारे जीवन में होते चला जाता है। ऐसा मैंने स्टडी किया हुआ है कहीं न कहीं, और इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा मैम का आज, और आपकी होस्टिंग लाजवाब, और निर्मला मैम की मॉनिटरिंग का तो कोई जवाब ही क्या है। आप सभी मातृशक्ति का तो वास्तव में ही बहुत सुपर डुपर सेशन। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। सो रक्षा तो मैम, रक्षा प्लीज मैं मैम, आपको प्लीज मैं इनवाइट आपको करना इनवाइट चाहूंगी। करना चाहूंगी। ये मंच ये आपको मैं सौंपती हूँ। वेलकम रक्षा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया है। मैं इस मंच पर आज की को-होस्ट रक्षा जेटे राजोरा से बात कर रही हूँ। आज के प्रेजेंटर मीना कुमारी मैम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है। आज का टॉपिक जो था पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये टॉपिक वाकई बहुत ही लाजवाब रहा और इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है। मैं इसके ऊपर 2 लाइन कहना चाहती हूँ। इस यकीन के साथ किसी काम को करो कि वह दिन जरूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा बल्कि हकीकत बन जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पर्सन को बुलाना चाहती हूँ फीडबैक देने के लिए। वर्षा वैष्णव मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज आइए और आपका फीडबैक दीजिए। वर्षा वैष्णव मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ चंद्रभूषण सर को। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप आइए। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, यस यस यस, आ रही है मैम। हेलो हाँ हाँ हेलो, सर, बोलिए। ओके ओके, यस सर, थैंक यू। बोलिए। ओके ओके, थैंक यू रक्षा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इनवाइट किया, मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और बहुत ही लाजवाब विद्या मैम की होस्टिंग और मीना कुमारी मैम का प्रेजेंटेशन, काबिले तारीफ, सैल्यूट है नारी शक्ति को। सर्वप्रथम मैं चंद्रभूषण पासवान बिहार के कैमूर से बिलोंग करता हूँ, और आप सभी का इस ओपीएस टाइगर के मंच और नेवियस के मंच पर हम स्वागत करते हैं आप सभी का। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब रहा। मीना कुमारी मैम का जो चैप्टर था, जो सेशन था, पॉजिटिव पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने डिफाइन किया एक एक चीज को। और बीच में मैम ने कई उदाहरण भी डाले हैं, जैसे थॉमस का और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर का। तो उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा मैम ने कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग जो है, हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ये दोनों माइंड हम लोगों के बीच में रहती हैं और दोनों काम करती हैं। लेकिन माइंड जो कॉन्शियस माइंड होता है, उसी के आधार पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी काम करता है। तो कहने का मतलब कि जब हमारी थिंकिंग उस तरह की होगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, पॉजिटिव विचार रहेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही हमको दिखेगा और हम पॉजिटिव वे में ही अपने को आगे अग्रसर करते जाएंगे। जैसे कि हम अगर साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो हमारा ध्यान, स्टीयरिंग हम पकड़े रहते हैं, हैंडल पकड़े रहते हैं साइकिल का, लेकिन ध्यान रहता है कि कहीं हम गिर न जाएं, कहीं हम गिर न जाएं। ये कॉन्शियस माइंड करता है कि कहीं हम गिर न जाएं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमको संबल प्रदान करता है, सहारा देता है, और हम जो है साइकिल सीखने में अपने को निपुण कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का जो बात कही मैम ने, बहुत ही सराहनीय रहा। सो थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन चला है आज का। जितने भी सराहना की जाए कम होगी। मैं मीना कुमारी मैम के लिए 2 लाइनें करना चाहूंगा कि जमी और आकाश पैदा कर, मैम ने कहा हम सबके लिए कि जमी और आकाश पैदा कर, अपनी जिंदगी का इतिहास पैदा कर, मांगने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त,
मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा। सिर्फ अपने अंदर विश्वास पैदा कर, अपने अंदर विश्वास पैदा कर। हमारे अंदर का विश्वास ही हमको सब कुछ करने के लिए अग्रसित करता है और हम सफलता की राह पर सफलता की मंजिल को प्राप्त करते हैं। सो थैंक यू रक्षा मैम, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओवर टू यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ शेखर दास सर को। सर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। शेखर दास सर, आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ कुसुम लता मैम को। मैम आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए। शायद उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ राजेश कुमार सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस आ रही है। आपको चक्रवर्ती सर है। ओ, सर प्लीज अपनी बातें रखिए आप। आपको सर बोलिए हेलो बोलिए। ओके नेक्स्ट को ले लीजिए। हाँ ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ अंजलि देवी मैम। आप प्लीज आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। अंजलि देवी मैम प्लीज आप आइए। नमस्कार, राधे राधे सबको। मैं राकेश चौधरी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मीना मैम का सेशन बहुत वंडरफुल रहा और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अच्छा चीज मैम ने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीखने को समझने को यही मिलता है हम लोग को, कैसे कामयाब होना है। आज 2018 से अब तक ऑन पैसे में जितने भी मेरे भाई बहन हैं, एक पैशंस के साथ है, पॉजिटिव के साथ हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि आज हम लोग इस मुकाम पर है कि आज हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि सब लोग पॉजिटिव रहें और ऐसे ही हम लोग कामयाब हुए। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ वर्षा वैष्णव मैम को। वर्षा वैष्णव मैम आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। शायद उनके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ शानी रेजा सर। आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए और आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। शानी रेजा सर, आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए। तो इनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ नरेंद्र सिंह पवार सर को। सर आपको मेरी आवाज आ रही होगी तो प्लीज आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। नरेंद्र सिंह पवार सर, आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए। तो इनको भी शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ जाजती किशोरी। आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए। जाजती किशोरी करके कोई है तो उनको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। शायद इनको भी मेरी आवाज नहीं जा रही है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ सतीश मधुकर बजाज। सर आपको मेरी आवाज आ रही है?
सतीश मधुकर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए। यस मैडम। हेलो। ठीक है सर। हाँ सर बोलिए। आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए सर। मैडम मैं बाहर गया था मैडम, मैं अभी ज्वाइन हो गया हूँ, तो उतना ठीक मैं है। सेक्शन में पूरा अटेंड नहीं किया मैडम। अभी जस्ट आके मैं प्रोग्राम से आने के बाद अटेंड किया मैं अभी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके मैडम, तो थैंक यू मैं मैडम। ओके, ठीक है सर। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ रतन रक्षा मोहुदले मैम, मैम। हेलो रक्षा हाँ मैम, सर। हाँ हाँ सर बोलिए। जो भी यहाँ पे फीडबैक देने के लिए आ रहे हैं, अगर वो नहीं भी सुन पाए तो उनसे उनका इंट्रोडक्शन जरूर ले लिया करो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, कहाँ से हैं, कौन ब्लेसर आपके, है ना। तो थोड़ा सा ये अच्छा। जरूर पूछ लिया करो उनसे। यस, तो अच्छा लगता है। ठीक है सर। तो सतीश सर, आप ही बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, आपके हाँ प्लेसर कौन मैडम। है, और आप सर आपको मेरी आवाज आ रही है? सतीश सर आप मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ रत्ना मोहुदले मैम। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। हेलो मैडम। हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं राजूरा से हूँ मैडम, और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, और मेरा अपलाइन है महेश रगड़ाटे। हेलो। हाँ हाँ सर हेलो। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर बोलिए हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ के हूँ, और अभी बीच में ने क्या वेबिनार में मैं अटेंड होता था, लेकिन कुछ कारणवश से आवाज नहीं आ रही थी, या कुछ अभी अच्छा स्लोली मोस्टली स्लोली चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और बीच बीच में ने क्या थोड़ा आवाज बराबर नहीं आ रही थी, फिर भी अटेंड हम करते थे। हेलो। हाँ सर बोलिए ना। आपके बस ब्लेसर कौन है ये आप बताइए। ब्लेशर महेश रगड़ाटे है मैडम। ओके ठीक है सर। ओके ओके। ओके। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ रत्ना मोहुदले मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आइए और आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। रत्ना मोहुदले मैम। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ कुसुम लता मैम को। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आइए और आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। कुसुम लता मैम आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। देखिए, पहले भी कई बार सभी को बोला गया है, मैंने बोला था पहले भी, जब तक आप अपना माइक नहीं ऑन करोगे तब तक आपकी यहाँ पर प्रेजेंटेशन नहीं लगने वाली है। ऐसा ने बोला है, आपको एआई वॉच कर रहा है। जब तक आपका माइक ऑन नहीं होगा तब तक एआई ने नहीं देखेगा कि आप मीटिंग में प्रेजेंट हो और आपने यहाँ पर अपना रोल प्ले किया है। चाहे आप फीडबैक दे रहे हो या कुछ भी आप बोल रहे हो, इससे पता लगता है कि आपको कुछ नॉलेज है, आप ऑन पैसे के बारे में जानते हो। अगर बुलाने से भी आप नहीं आ रहे हो, इट मीन्स कि आपको कुछ नहीं पता है। अगर आप यहाँ प्रेजेंट हो तो अपने आप को आप दिखाइए कि यस हम यहाँ प्रेजेंट हैं। अपना माइक ऑन करिए और अपना 2 शब्द ही टाए रखिए। आज के टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी अपनी थिंकिंग रख सकते हैं। आपको बुलाया जाता है, प्लीज आप आइए, अपनी अटेंडेंस आप लोग दीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ अंजलि देवी मैम को। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। मैम मैंने बोल दिया मैम। अच्छा ठीक है सर। रक्षा मैम,
हेलो रक्षा मैम, हाँ सर। यहाँ पे एक लीडर आए हुए हैं इंद्रजीत सिंह गिल, तो उनको बुला लीजिए, वह तो हो सकता है वो आ सकते। सर यहाँ पे उनका नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है, इंद्रजीत गिल, इंद्रजीत सिंह गिल है, उनको बुला लीजिए। अच्छा ठीक है सर। तो इंद्रजीत सिंह गिल, आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आप आइए और आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए सर। इंद्रजीत सिंह सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए सर। शायद इन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो मैं नेक्स्ट हमारे इस मंच के क्रिएटर तुलसी जेंटे सर को बुलाना चाहती हूँ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आइए और आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा मैम, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। हमारी मीना कुमारी मैम का टॉपिक जो रहा है, थोड़ा देर जरूर हुई है सेशन ज्वाइन करने के लिए मीना मैम को, लेकिन समय पर वो पहुंच ही गए थे और बहुत ही अच्छे पॉइंट के साथ में उन्होंने आज के सेशन को हमें बतलाया है। और मुझे लगता है काफी लोगों ने कुछ पॉइंट भी नोट किए होंगे आज के, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर में उन्होंने बहुत अच्छा बताया है हमारे आज के प्रेजेंटर ने। अल्वा एडिसन का भी उदाहरण दिया है, अब्दुल कलाम का भी उदाहरण दिया है, और भी अनन्य उदाहरण दिए हैं जो आज के सेशन को लागू पड़ते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग सोचने से क्या होता है, निगेटिव थिंकिंग से क्या होता है, ये भी बखूबी हम सभी को समझाया है। हम जैसे ही निगेटिव लोगों के संपर्क में आते हैं तो हम अपना तो नुकसान कर ही बैठते हैं, लेकिन परिवार के अंदर वो बातें जो है सुनते हैं तो वो अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। यानी हम जब जब नेगेटिव थिंकिंग वालों के संपर्क में आएंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए कभी भी पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव चिंतन के साथ में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई शराब पीता है और उनके साथ यदि हम उठ बैठना करते हैं तो लोग हमें शराबी ही कहेंगे, क्योंकि हमने संगत वैसी की है उस दिन। इसलिए हमें किस जगह पर बैठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, हमारे कानों के अंदर कौन सी बात उतारना चाहिए, कौन सी नहीं उतारना चाहिए। क्योंकि हम निगेटिव बातें अगर हमारे कानों के अंदर से ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जुबान से वही बदबू आना चालू हो जाएंगी, वही गंदी बातें आना चालू हो जाएंगी। क्योंकि आपने निगेटिव बातें सुनी है तो आप लोगों को पॉजिटिव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जकड़ लिया है निगेटिव सोच ने। तो हमेशा इस निगेटिव सोच से बचना चाहिए और रात को सोने से पहले पॉजिटिव सोच को लेकर ही हमें नींद लेनी चाहिए। जैसे मीना मैम ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं यहाँ पर कि जैसे हम सोचते हैं उसी प्रकार से रात भर हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, और उसी के ऊपर जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ में उठते हैं, और जो चीजों को लेकर आप रात को सोए थे उसी चीज के पीछे फिर आप दूसरे दिन भी काम करने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितेंद्र सर ने बखूबी बताया है यहाँ पर कि उनके साथ क्या बीती थी इस कोविड-19 के अंदर। वैसे तो ये कोविड-19 ने तो काफी लोगों को परेशान कर रखा था, काफी लोगों की जाने गई है, परिवार के परिवार तबाह हो चुके हैं, कई लोगों की ड्यूटी चली गई है, लोग जो बाहर जाकर काम कर रहे थे वो भी घर आते आते उन लोगों के भी देहांत हो चुके हैं और रास्ते में ही मर गए हैं। तो बहुत सारे फैमिलीज जो है उनके परिवार वालों को आखिरी बोलते हैं ना कि मुंह दिखाई, तो मुंह तक देखने को नहीं मिला है। तो इतने भीषण
भीषण संकट से भी हम जब उभर कर आए हैं और हम यहाँ पर 1.5 साल से 2 साल से तो कोई 4 साल कोई 5 साल से यहाँ पर लगा हुआ है, तो लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि हम पॉजिटिव है। और बहुत सारे हमारे कुछ भाई बहन हैं जो मीटिंग में आना ही नहीं चाहते, वो अपनी आईडी खोलना ही नहीं चाहते। वो यहाँ तक बोलते हैं कि जब आपको एप्पल आना चालू हो जाएगा तब हम अपनी आईडी को ओपन करेंगे। तो इस प्रकार की नेगेटिव सोच लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उन्हें ये मालूम होना चाहिए था कि कंपनी यदि ओरिजिनल है, हमारे सीईओ ओरिजिनल है, हमारे प्रोडक्ट ओरिजिनल है, हमारे मंच पर आने वाले सभी लोग जब ओरिजिनल है तो यहाँ डुप्लीकेट कैसे हो सकता है? और वो डुप्लीकेट इतने दिन तक कैसे चल सकता है? चल ही नहीं सकता, क्योंकि डुप्लीकेट जो होता है सीईओ वो कभी अपने परिवार के साथ कभी हम लोगों के बीच नहीं आते हैं। हमारे कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं ऑन पैसिव के कि जो आज हयात में जो काफी सालों से बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा अर्न कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जैसे देश विदेश में बड़े बड़े ऑफिसेस बना रही है, तो जो बड़ी कंपनियां भी नहीं बना पाई है। यानी जो कंपनी ने इस एआई के प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में 10-10 साल 18-18 साल लगा दिए हैं, वहां पर हमारे अनगिनत प्रोडक्ट 5 साल में हमारे सामने में है। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस पर हम अभी मीटिंग कर रहे हैं ये भी तो हमारा प्रोडक्ट है। पहले हम जूम इस्तेमाल करते थे, जूम को हम आज भी याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 2-3 साल से कंटिन्यू हम जूम पर ही मीटिंग करते आए हैं। अब हमें यह अच्छा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, इसलिए हम कंटिन्यू वो कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं अभी ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ तुलसीराम जेंगठे फ्रॉम राजूरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से, और मैं इस मंच का क्रिएटर हूँ, टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस का। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया है। तो नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ श्रद्धा चौधरी मैम, आप आइए और आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। श्रद्धा चौधरी मैम, आप थैंक आइए यू, और 2 थैंक मिनट का यू, थैंक यू रक्षा मैम, थैंक यू। इस मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीना देवी ने जो आज का सेशन दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत जबरदस्त दिया उन्होंने, और हर एक पॉइंट उन्होंने एक एक चीज समझाई है माइंड के बारे में, बहुत अच्छा समझाया है। क्योंकि मैं इस चीज से बहुत भुगती बैठी हूँ, बचपन से भुगती बैठी हूँ इन चीजों में कि गलत सोच तो गलत ही वो निकालती है और सही सोच में तो सही लोगों को राय भी देंगे, सही लोग उनको लिए बताएंगे, उनको माइंड हमारा जो काम करेगा वो सही निकालेगा। और जब बता दें सोच कि अच्छा सोचे तो अच्छा ही निकलेगा, मुंह से अच्छे ही शब्द निकलेंगे, और गलत सोचे तो गलत ही निकलेगा और गलत ही संगत निकल। अगर हम गलत सोच करेंगे तो गलत ही संगत पड़ेगी और अच्छे सोच में तो अच्छी संगत मिलेगी हमें। तो ये चीजें सारी उन्होंने मीना ने बताई, तो बहुत बहुत थैंक यू मीना। और हमारे जो जितेंद्र सर ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस पे बीत गई है तो वो उसको अनुभव होता है इस चीज का, वो क्योंकि इस चीजों से गुजर चुका है, तो उसे तो ये जो सुनने में और हम लोगों को अच्छा लगता है, तो एक एक पॉइंट सारा सुना। और हमारे सर तुलसी सर ने जो बताया कि हमारे एस सर, तो हमारे एस सर भी तो एक अच्छी, अगर वो गलत सोचते तो गलत ही रास्ते पर जाते, लेकिन हमारे एस सर ने अच्छा सोचा, और एक आदमी के लिए नहीं, उन्होंने तो लाखों आदमी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो अच्छी सोच से ही वो आगे बढ़ रहे हैं और कामयाबी और आगे बढ़ते के कामयाब हासिल कर रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन हमारी कुछ ऐसे हैं मेंबर इसमें कि बुलाने पर भी नहीं, थोड़ा सा 2 शब्द बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये गलत है, इनकी गलत सोच है। और जो आईडी के लिए सर ने बताया कि आईडी नहीं खोलते
लॉगिन नहीं करते हैं तो वो भी एक गलत ही सोच है ना कि केवल लालच भरे हुए कि पैसा आएगा तभी हम इसे वो करेंगे लॉगिन, तो ये गलत सोच है। तो अच्छा सोचो, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा। तो हम लॉगिन करने में क्या है, ये कुछ जाता नहीं है। तो बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू रक्षा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ राकेश चौधरी सर को। सर आप आइए और आज के सेशन के ऊपर 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। मैम मैं तो बोल दिया राकेश हूँ, चौधरी। लेकिन मैं एक बात बोलना जरूर चाहूंगा सबको, जितने भी आज हमारे यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग अपने अकाउंट को एंगेज नहीं कर रहे हैं और अपने अकाउंट को खोल कर नहीं उसमें एक्टिविटी कर रहे हैं, वो व्यक्ति बहुत पछताने वाले हैं। और इतना बड़ा पछताने वाले हैं ना कि उसका उसका कोई अपने आप में भी बाद में महसूस करेंगे कि मैं कितना बड़ा गलती कर रहा था। लेकिन ये चीज अभी यदि नहीं समझे वो लोग, जिन्होंने अपना अकाउंट को नहीं खोल रहे हैं, नहीं इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बाद में बहुत पछताने वाले हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितने भी भाई के डाउन में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिनको जानते हैं कि जो ऑन पैसिव में है, फाउंडर हो चाहे वो यूजर्स हो, सबको बता दें कि अपना एक अकाउंट को जरूर खोल करके उसमें एक्टिविटी कुछ ना कुछ करें। यदि नहीं करेंगे तो बहुत पछताने वाले हैं और उसका भरपाई वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम मैं एक बात और कहना थैंक चाहती हूँ। हेलो हाँ मैम हेलो, बोलिए। हाँ मैम बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो निर्मला देवी की जो मॉनिटर है वो बहुत अच्छे है, और मेरी विद्या मैम की होस्टिंग और आपकी होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बोलूंगी सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ राकेश चौधरी सर। आप आइए और 2 मिनट का फीडबैक दीजिए। बोल दिया मैम, हो गया मैम। ठीक है सर। तो फिर आज के मॉनिटर गोपाल सर को मैं बुलाना चाहती हूँ। सर आप आइए। गोपाल सर। गोपाल सर आपको मेरी आवाज आ रही तो प्लीज आइए आप। हेलो। गोपाल सर शायद अवेलेबल नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो मैं जितेंद्र चौहान सर को बुलाना चाहती हूँ। सर आप आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। गोपाल सर के भी नेटवर्क शायद जस्ट अभी आउट हुए हैं वो नेटवर्क से। तो आज का सेशन जबरदस्त रहा। और आज के जो प्रेजेंटेटर रहे मीना कुमारी मैम, और आज की जो होस्टिंग संभाली विद्या सिंह मैम ने, और मॉनिटरिंग संभाली निर्मला मैम ने, और को होस्ट यहाँ पे हमारे सपना सिंह मैम और रक्षा जैके मैम थे। काफी अच्छे से आज मंच को इन्होंने संभाला, और नारी शक्ति को मैं धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से आज मीटिंग को संभाला। और आज के जो सेशन रहा पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, काफी जबरदस्त टॉपिक था। काफी कुछ सीखने को मिला, और काफी कुछ सीख के यहाँ पे जो अटेंडेंस आए थे कुछ गए होंगे जो यहाँ पे अभी नहीं है, और बाकी जो है, और बाकी सभी पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करता हूँ, और कोर टीम का भी, जिन्होंने काफी अच्छा सहयोग यहाँ पे दिया, और सभी ने बहुत ही अच्छा आज फीडबैक दिया। और श्रद्धा मैम ने तो आज सुपर डुपर फीडबैक दिया, मजा आ गया। और इसी के साथ में आज का मीटिंग का वाइंड अप के लिए सबको इनवाइट करता हूँ। सभी अपना माइक ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें, और कंपनी का एक प्यारा सा स्लोगन जो हमारा है,
से बोले वी आर सो फिर मिलेंगे।